Sri Gurubhyo Namaha. I welcome you to online class Ekalaiva. Today, last class we have learnt about Sangya. Sangya, it is nothing but व्यक्ति के नाम, व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के नाम शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। आज हम सर्वनाम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को हार्दिक नमस्कार करती हूँ। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। What is that? सर्वनाम यानी प्रोनाउन। A word that is used in a place of noun. A word that is used in a place of noun. It is called pronoun. And सर्वनाम, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर यानी in the name, in the place of the noun, when we are using it pronoun, you called it सर्वनाम, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। सर्वनाम की परिभाषा, ओके, सरल रूप में, यानी संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले, दैट इज संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं ना, उन्हें होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व का अर्थ है सब, सर्व का अर्थ है सब, और नामों संज्ञाओं के बदले जो आते हैं, यानी सर्व यानी सब, नामों यानी संज्ञाओं के बदले जो आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि, ये सब सर्वनाम के शब्द है। ठीक है ना। और एक बार बता देती हूँ, जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। ठीक है ना, ये सर्वनाम के शब्द है। एंड वन मोर टाइम, जस्ट विल लुक फॉर दैट। मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द है। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से, ये आई हैव गिवन यू अ लिटिल एग्जांपल्स, बट सम मोर आर देयर फॉर यूजिंग सर्वनाम। सो अन्य सर्वनाम के लिए भी इन्हीं का प्रयोग करते हैं। इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग के द्वारा, वचन के द्वारा कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। कारक किसके द्वारा अपना रूप बदलते हैं? सर्वनाम। लिंग के द्वारा, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। ठीक है ना। आप, आधार के लिए प्रयोग किया जाता है। हम सर्वनाम के लिए आपका भी प्रयोग करते हैं। आप, टू गिव रेस्पेक्ट वी यूज दैट, ओके, आप। एंड तू अनादर के लिए प्रयोग होता है। तू शब्द अनादर यानी छोटों के लिए यूज कर सकते हैं, और अपने समान वाले के फ्रेंड्स के लिए यूज कर सकते हैं तू करके, बट इट इज अनादर, यू कॉल इट डिसरेस्पेक्ट, ओके। सो रेस्पेक्ट के लिए आपका प्रयोग करना ही पड़ेगा। ज्यादातर आप आपका शब्द प्रयोग कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सर्वनाम यानी सीता कल गांव जा रही है। सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता ने गांव के बारे बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। सीता का बहुत मन था गांव जाने का।
what you understand from this sentences? See here, so many 5 sentences are there, but there is a usage of Sita always, right? 2, 3, 5 times I have repeated Sita. So in the name of that naming word, we are going to use a Sarvanam, that is pronoun. So Sita, if you are using the noun words all together, it won't look good. Okay, so we used to use a pronoun. So यहाँ पे हिंदी में भी सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है. सर्वनाम, दैट इज सीता कल गांव जा रही है. सीता एक बार, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 times we have repeated it. So in the place of Sita we are going to use सर्वनाम. How it is? आगे जाकर देखते हैं. एक मिनट. सीता कल गांव जा रही है. यहाँ पे सीता एक बार मैंने लिखा है और उस अगला सेंटेंस में तो सीता के बदले हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है. उसने अपना सारा सामान बांध लिया है. किसने यहाँ पे सारा सामान बांध लिया है? सीता. क्योंकि पहले स्लाइड में हम दिखा रहे थे कि सीता कल गांव जा रही है, सीता अपना सारा सामान बांध लिया है. तो सीता का प्रयोग स्टॉप करने के बाद हम उसने, दैट इज सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं. नाम शब्द का प्रयोग करने के बदले उस सर्वनाम यूज कर रहे हैं. उसने अपना सारा सामान बांध लिया है. किसने? सीता ने. वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी. यहाँ पे वो का वो रेफर्स टू सीता. ओके, वो ऑल्सो रेफर्स टू सीता. सो दिस ऑल दीज थिंग आर सर्वनाम शब्द. उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है. उसने वहाँ, किसने वहाँ? सीता ने वहाँ. सो सीता के बदले हम यहाँ पे उसने का प्रयोग किया है. उसका बहुत मन था वहाँ जाने का. उसका बहुत मन था वहाँ जाने का. कहाँ जाने का? गांव जाने का, है ना. तो गांव के प्लेस में भी हमने वहाँ का प्रयोग किया है. सीता के प्लेस में हम उसने, वो, उसने, उसका प्रयोग किया है. तो ये है सर्वनाम शब्द. एंड वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू. इट इज अ शीतल ने घर पहुंचते ही छोटी बहन से कहा. शीतल ने घर पहुंचते ही क्या कहा? छोटी बहन से कहा शीतल को प्यास लगी है. फिर बार बार शीतल को प्यास लगी है, पानी चाहिए. क्या चाहिए? पानी चाहिए. शीतल की बहन तुरंत शीतल के लिए एक गिलास पानी लेकर आई. शीतल की बहन तुरंत शीतल के लिए एक गिलास पानी लेकर आई. फिर से प्रयोग शीतल का. फिर पानी पीकर शीतल ने शीतल की बहन से कहा धन्यवाद. देखो यहाँ पे बार बार प्रयोग किया है शीतल का. तो शीतल के प्लेस में हम क्या प्रयोग करने जा रहे हैं? सर्वनाम. ठीक है, आगे देखते हैं. शीतल ने घर पहुंचते ही बहन से कहा मुझे प्यास लगी है. तो यहाँ पे क्या लगा? शीतल ने घर पहुंचते ही छोटी बहन से कहा. हाँ, शीतल ने घर पहुंचते ही बहन से कहा मुझे, यानी शीतल को प्यास लगी है. शीतल के प्लेस में मुझे का यूज किया है, प्रयोग किया है. तो पानी चाहिए. Similarly, and again it is used शीतल बार बार. शीतल की बहन तुरंत शीतल. तो शीतल की जगह यहाँ पे उसकी बहन तुरंत. यहाँ पे शीतल के बदले उसकी का प्रयोग किया है. उसकी बहन तुरंत उसके लिए, किसके लिए? शीतल के लिए. उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आए. पानी पीकर उसने अपनी बहन को कहा. पानी पीकर शीतल ने शीतल की बहन, यहाँ पे शीतल ने शीतल की बहन. तो शीतल इट इज रिपीटेड. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज? उसने अपनी बहन को कहा करके हमने यूज किया है. तो धन्यवाद. ठीक है, ओके. यहाँ तक हमने, यहाँ पे कितने शीतल है उसके बदले हमने मुझे का प्रयोग किया है, उसकी का प्रयोग किया है, उसने का और अपनी का. ठीक है ना, समझ गए. फिर और उसका, उसके, मुझे, उसकी, उसके, उसने, अपनी. ये सब मैंने क्या दूसरे कलर में भी दे दिया है कि आप समझे. ठीक है, सर्वनाम का प्रयोग.
और शीतल के बदले हमने क्या क्या यूज किया करके यहाँ पे अंत में लिखा है, आप देख सकते हैं। मुझे, उसकी, उसके, अपनी और उसने शब्दों का प्रयोग हुआ है, यही सर्वनाम है। जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर, वंस अगेन द परिभाषा, जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसने सर्वनाम कहते हैं। और एक बार, जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना, सर्वनाम क्या किसे कहते हैं आपको अभी पता चल गया होगा। जिन सर्वनाम का लाभ यह है, सर्वनाम का क्या लाभ है कि इनका प्रयोग करने से हमें बार बार एक ही संज्ञा का प्रयोग नहीं करना पड़ता। ठीक है, संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं सर्वनाम का प्रयोग करते वक्त। ओके, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद है। ठीक है, वो क्या क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पहले आप लोग जब पढ़ते हो सर्वनाम के भेद ध्यान से पढ़ो और इसके 6 भेद हैं, ये भी ध्यान में रखो। ठीक है, स्मरण करो कि क्या क्या है। पहले ये सब टॉपिक को याद करना पड़ेगा। क्या है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। हम कल इसे विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है ना? To get a latest update, you can just click the subscribe button. आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए। धन्यवाद।